नमस्ते मेरी प्रिय सहेलियों और बहनों। गंगा हीलिंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी उलझन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हम में से हर दूसरी महिला महसूस कर रही है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप रात को समय पर सोईं, आपने 7-8 घंटे की नींद भी पूरी की, लेकिन जैसे ही सुबह आंख खुलती है आपको लगता है कि आप पर किसी ने मन भर का बोझ लाद दिया है। बिस्तर से उठने का मन नहीं करता, पैर भारी लगते हैं और ऐसा लगता है मानो शरीर की बैटरी अभी भी 0% पर है। यह स्थिति बहुत ही अजीब है क्योंकि टेक्निकली तो आपकी नींद पूरी हो चुकी है, पर आपकी रिकवरी नहीं हुई। ध्यान से सोचना मेरी बात को, नींद और रिकवरी में बहुत बड़ा अंतर है। हमारी सनातन परंपरा में शरीर को एक मंदिर माना गया है और इस मंदिर की सफाई और मरम्मत का काम तब होता है जब हम सो रहे होते हैं। अब सोचिए, अगर मंदिर की सफाई करने वाले सेवक रात भर किसी दूसरे काम में व्यस्त रहें तो क्या सुबह मंदिर साफ मिलेगा? बिल्कुल नहीं। यही होता है हमारे शरीर के साथ। सुबह उठते ही जो आपको भारीपन महसूस होता है वह दरअसल एक संकेत है कि आपका शरीर रात भर अपना काम ठीक से नहीं कर पाया। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात आती है। हम अक्सर सोचते हैं कि रात का खाना जितना ज्यादा और हैवी होगा हमें उतनी ही अच्छी नींद आएगी और ताकत मिलेगी, लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट है। जब आप देर रात को भारी भोजन करती हैं तो आपके शरीर की सारी प्राण शक्ति यानी वाइटल एनर्जी उस भोजन को पचाने में लग जाती है। प्रकृति का नियम है कि नींद के दौरान शरीर को डिटॉक्सिफाई होना चाहिए, यानी विषैले पदार्थों को बाहर निकालना चाहिए। लेकिन अगर आपका पेट भरा हुआ है तो आपका लिवर और आपकी पाचन अग्नि उसी पुराने काम में उलझी रहती है। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक ऑफिस है जिसे रात को साफ करना है ताकि सुबह कर्मचारी फ्रेश माहौल में काम कर सकें, लेकिन रात को वहां इतना सारा नया फाइल वर्क आ गया कि सफाई कर्मचारी सफाई छोड़कर फाइलें सेट करने में लग गए। सुबह जब कर्मचारी आएंगे तो उन्हें ऑफिस कचरे से भरा हुआ और गंदा मिलेगा। हमारे शरीर का हाल भी वैसा ही है। वह थकान जो आप सुबह महसूस करती हैं वह दरअसल अधपचा खाना और जमा हुए टॉक्सिन्स का बोझ है, जिसे आयुर्वेद में आम कहा गया है। यह आम आपके जोड़ों में, आपकी मांसपेशियों में और आपके दिमाग की नसों में भारीपन पैदा करता है। अब इसमें एक और बड़ी समस्या जुड़ जाती है, वह है डिहाइड्रेशन। हम अक्सर दिन भर तो पानी पीते हैं, पर रात के समय हमारा शरीर घंटों तक बिना पानी के रहता है। अगर रात को डाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है तो वह शरीर का बचा कुचा पानी भी सोख लेता है। सुबह जब आप उठती हैं तो आपका खून गाढ़ा हो चुका होता है और आपके सेल्स प्यासे होते हैं। यह सूखापन ही आपको सुबह चिड़चिड़ा और थका हुआ महसूस कराता है। सोचकर देखो, एक पौधा जिसे कई दिनों से पानी न मिला हो वह कैसा मुरझाया हुआ लगता है। हमारी कोशिकाएं भी सुबह उसी मुरझाए हुए पौधे की तरह होती हैं। अब यहाँ एक और कमाल की बात है जिसे विज्ञान भी अब मान रहा है, पर हमारे पूर्वज सदियों से जानते थे। हमारी बॉडी का एक नेचुरल डिटॉक्स साइकिल होता है जो रात के 10 बजे से लेकर सुबह 2 बजे के बीच सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। इस समय को पित्त काल कहा जाता है। अगर आप इस दौरान गहरी नींद में नहीं हैं या आपका शरीर खाना पचाने में व्यस्त है तो डिटॉक्स का यह गोल्डन पीरियड निकल जाता है। यही वजह है कि रात को 12 बजे सोकर सुबह 8 बजे उठने वाली महिला हमेशा उस महिला से ज्यादा थकी रहेगी जो रात 10 बजे सोकर सुबह 5 बजे उठती है। यह समय का खेल नहीं है, यह शरीर के रिदम का खेल है। अक्सर हम महिलाएं घर की जिम्मेदारियों में इतनी उलझ जाती हैं कि रात का खाना ही हमारे लिए सुकून का समय होता है, जहां हम जी भरकर खाते हैं। लेकिन यह छोटी सी खुशी हमें एक लंबी बीमारी और थकान की ओर धकेल रही है। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या हम इसे ठीक कर सकते हैं? क्या हम फिर से वह बचपन वाली एनर्जी महसूस कर सकते हैं जब सुबह उठते ही हम बिस्तर से उछलकर बाहर आ जाते थे? जवाब है हाँ, और यह बहुत आसान है। बस अपनी आदतों में थोड़ा सा सनातन बदलाव लाना है। सबसे पहले तो अपने डिनर के समय को सूरज ढलने के आसपास ले आइए। कोशिश कीजिए कि शाम 7 बजे के बाद आप कुछ न खाएं। इससे आपके शरीर को सोने से पहले 3-4 घंटे मिल जाएंगे खाने को प्रोसेस करने के लिए। जब आप सोएंगी तो आपकी प्राण शक्ति पाचन के बोझ से मुक्त होगी
और वह आपके डैमेज सेल्स को रिपेयर करने और जहर को बाहर निकालने का काम शुरू कर देगी। दूसरी बात, रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही पानी की अहमियत को समझें। रात को तांबे के बर्तन में रखा पानी सुबह ऊषापान के रूप में पीना आपके शरीर की अंदरूनी धुलाई कर देता है। जैसे ही वह पानी आपके सिस्टम में जाता है, वह रात भर के जमा कचरे को बहा ले जाता है। अब कल्पना कीजिए एक ऐसा दिन जब आप सुबह उठती हैं और आपकी पलकें भारी नहीं हैं। आपका शरीर हल्का है जैसे कोई रुई का फाह। आपके मन में उत्साह है और आप दिन भर के कामों के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ये कोई सपना नहीं है, ये आपकी नेचुरल स्टेट है। बस हमें अपने शरीर के साथ थोड़ा न्याय करना होगा। सोचो जरा, जिस शरीर के साथ हमें पूरी जिंदगी रहना है, अगर हम उसे ही ठीक से नहीं समझेंगे तो बाकी सब पाने का क्या फायदा। ये थकान सिर्फ शारीरिक नहीं है, ये मानसिक भी है। जब शरीर भारी होता है तो मन में नकारात्मक विचार ज्यादा आते हैं, चिड़चिड़ापन बढ़ता है और हमारे रिश्तों पर इसका असर पड़ता है। इसलिए अपनी सेहत को प्राथमिकता देना कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि यह आपके परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि जब आप स्वस्थ और ऊर्जावान रहेंगी, तभी आप पूरे घर को खुश रख पाएंगी। यह जो सनातन जीवन शैली है, यह कोई नियम नहीं है, यह जीने की एक कला है। इसमें छोटी छोटी चीजें जैसे सुबह की पहली धूप को अपनी त्वचा पर महसूस करना, नंगे पैर घास पर चलना और ताजे सात्विक भोजन का आनंद लेना शामिल है। जब आप इन चीजों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगी तो आप पाएंगी कि धीरे धीरे वह सुबह का भारीपन गायब हो रहा है। आपकी आंखों में एक नई चमक आ रही है और आपकी त्वचा निखर रही है। यह रिकवरी का जादू है जो केवल तभी होता है जब आप प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर चलती हैं। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात है जिसे समझना जरूरी है। हमारे शरीर के अंदर एक सूक्ष्म घड़ी है। यह घड़ी ब्रह्मांड की गति से जुड़ी है। जैसे ही सूर्योदय होता है, हमारे शरीर में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन बढ़ने लगता है ताकि हम काम कर सकें। लेकिन अगर हमारा सिस्टम गंदगी से भरा है तो ये हार्मोन हमें एनर्जी देने के बजाय बेचैनी देने लगता है। इसलिए सुबह का डिटॉक्स और रात का हल्का भोजन आपकी सबसे बड़ी औषधि है। मैं चाहती हूँ कि आप आज से ही एक छोटा सा संकल्प लें। आज रात आप अपनी भूख से थोड़ा कम खाएंगी और सोने से कम 3 घंटे पहले खाएंगी। फिर कल सुबह उठकर देखिए कि क्या आपको थोड़ा सा भी बदलाव महसूस होता है। बदलाव रातों रात नहीं आते, पर छोटे छोटे कदम ही हमें एक लंबी यात्रा पर ले जाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपनी सेहत के लिए यह कदम जरूर उठाएंगी। चलिए इस गुत्थी को थोड़ा और गहराई से सुलझाते हैं। हमने बात की थी उस भारीपन की जो सुबह उठते ही हमें जकड़ लेता है। आयुर्वेद में इस भारीपन का एक बहुत ही सटीक नाम है आम। यह आम कोई फल नहीं है, बल्कि यह वह चिपचिपा विषैला पदार्थ है जो तब बनता है जब हमारी जठराग्नि यानी डाइजेशन की आग धीमी पड़ जाती है। सोचिए, अगर आप गीली लकड़ियों पर खाना पकाने की कोशिश करें तो क्या होगा। खाना तो नहीं पकेगा, पर धुआं बहुत निकलेगा और बर्तन काले पड़ जाएंगे। ठीक वैसे ही जब हम गलत समय पर या जरूरत से ज्यादा खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर वह खाना पूरी तरह पचता नहीं है, बल्कि सड़ने लगता है। यही सड़ा हुआ हिस्सा आम बनकर हमारी नसों में, हमारे जोड़ों में और हमारे माइंड के चैनल्स में जाकर फंस जाता है। अब आप खुद सोचिए, अगर आपकी नसों में शहद जैसा गाढ़ा और चिपचिपा पदार्थ दौड़ रहा हो तो क्या आप हल्का महसूस करेंगी? बिल्कुल नहीं। यही वह मुख्य कारण है जिसकी वजह से सुबह उठते ही आपको ऐसा लगता है मानो आपके हाथ पैर भारी हो गए हैं। कई बार तो महिलाएं शिकायत करती हैं कि सुबह उनके हाथों की उंगलियों में सूजन रहती है या मुट्ठी बंद करने में दिक्कत होती है। यह सब उस आम का ही खेल है। अब यहाँ एक बहुत बारीक बात है जिसे आपको समझना होगा। हमारा शरीर सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, यह ऊर्जा का एक बहता हुआ झरना है। जब हम रात को सोते हैं तो हमारा लिवर, जिसे हमारी सनातन संस्कृति में तेजस का केंद्र माना गया है, वह एक जादुई लैब की तरह काम करना शुरू करता है। उसका काम है खून की सफाई करना और दिन भर के कचरे को बाहर फेंकना। लेकिन अगर हम रात को 10 या 11 बजे भारी खाना खा लेते हैं तो बेचारे लिवर को सफाई का काम छोड़कर फिर से लेबर का काम करना पड़ता है। उसे उस खाने को तोड़ने में अपनी सारी ऊर्जा लगानी पड़ती है। इसका नतीजा क्या होता है?
सुबह तक सफाई अधूरी रह जाती है और वही अधूरा काम आपके शरीर पर थकान बनकर दिखता है। अब आप शायद सोच रही होंगी कि क्या सिर्फ खाना ही इसका कारण है? नहीं, यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है और वह है हमारा मानसिक स्वास्थ्य। हम महिलाएं दिन भर दुनिया भर की चिंताएं अपने सिर पर ढोती हैं। बच्चों की पढ़ाई, पति की सेहत, घर के खर्चे और न जाने क्या क्या। जब हम इन चिंताओं के साथ बिस्तर पर जाती हैं, तो हमारा शरीर तो सो जाता है, लेकिन हमारा सूक्ष्म शरीर यानी माइंड अभी भी उन्हीं उलझनों में भाग रहा होता है। इसे मानसिक आम कहते हैं। जब मन भारी होता है तो शरीर कभी हल्का नहीं हो सकता। आपने गौर किया होगा, जिस दिन आप बहुत खुश होती हैं या किसी ट्रिप पर जाने वाली होती हैं, उस दिन आपकी नींद भले ही कम हुई हो, पर सुबह आपकी आंख खुलते ही आप ऊर्जा से भरी होती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उस दिन मन हल्का था। तो पहली बात तो यह समझ लीजिए कि अगर सुबह शरीर भारी है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सिस्टम में ब्लॉकेज है। अब बात करते हैं उस मदद की जो हम अपने शरीर को दे सकते हैं। सनातन जीवन शैली में उषापान का बहुत महत्व है, लेकिन उषापान का मतलब सिर्फ पानी पीना नहीं है। इसके पीछे एक पूरा विज्ञान है। सुबह उठकर सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखना चाहिए और फिर जमीन पर पैर रखने से पहले धरती माँ को प्रणाम करना चाहिए। यह सुनने में शायद पुरानी बात लगे, पर यह आपके नर्वस सिस्टम को एक सिग्नल भेजता है कि अब हम सक्रिय होने वाले हैं। इसके बाद तांबे के बर्तन का पानी पीना आपके शरीर की उस चिपचिपाहट यानी आम को काटने का सबसे बेहतरीन तरीका है। तांबा प्रकृति से उष्ण यानी गर्म प्रवृत्ति का होता है, जो शरीर के अंदर की गंदगी को पिघलाकर बाहर निकालने में मदद करता है। यहाँ एक और कमाल का नुस्खा है जो मेरी नानी अक्सर बताया करती थी, जीभ की सफाई। सुबह उठकर जब आप आईने में अपनी जीभ देखेंगी तो आप पाएंगी कि उस पर एक सफेद परत जमी हुई है। यह सफेद परत ही वह आम है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। अगर आप इसे साफ नहीं करती तो पानी पीते ही यह जहर वापस आपके पेट में चला जाता है। इसलिए जीभ को रगड़कर साफ करना आपके शरीर के डिटॉक्स प्रोसेस का पहला और सबसे जरूरी कदम है। अब जरा सोचिए, अगर हम रोजाना अपने शरीर की इस तरह सफाई करें तो क्या वह भारीपन टिक पाएगा? कभी नहीं। अब यहाँ एक और बहुत गहरा कॉन्सेप्ट आता है, ओजस। आयुर्वेद कहता है कि जब हमारा खाना पूरी तरह पच जाता है तो अंत में जो अमृत बनता है उसे ओजस कहते हैं। यही ओजस हमारी चमक है, हमारी ताकत है और हमारी इम्यूनिटी है। जब हम रात को देर से खाते हैं तो ओजस नहीं बनता बल्कि जहर बनता है। और यही कारण है कि आज के समय में महिलाएं कम उम्र में ही थकी थकी रहने लगी हैं। उनके चेहरे की चमक गायब हो रही है और वे हमेशा चिड़चिड़ापन महसूस करती हैं। सोच कर देखो, क्या आप अपनी लाइफ ऐसी ही चाहती हैं या आप वह दिव्य ऊर्जा महसूस करना चाहती हैं जो एक सनातन नारी की पहचान है? अब मैं आपको एक छोटा सा मॉर्निंग रिसेट रूटीन बताती हूँ जिसे आपको अगले 21 दिनों तक फॉलो करना है। सबसे पहले रात का भोजन सूर्यास्त के 2 घंटे के भीतर कर लें। अगर यह संभव न हो तो कम से कम भोजन को बहुत हल्का रखें, जैसे सूप या मूंग की खिचड़ी। दूसरा, सोने से पहले अपने पैरों के तलवों की तिल के तेल या घी से मालिश करें। यह आपके वात दोष को शांत करेगा और आपको गहरी रिकवर करने वाली नींद देगा। सुबह उठते ही बिना किसी से बात किए सबसे पहले गुनगुना पानी पिएं। इसके बाद कम से कम 10 मिनट के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। यह प्राणायाम आपकी नसों में जमी उस आम की चिपचिपाहट को ऑक्सीजन के जरिए जला देगा। आप पाएंगी कि सिर्फ 10 मिनट की गहरी सांसों से आपका सिर हल्का हो गया है। ध्यान से समझना, जो थकान आप महसूस कर रही हैं वह कोई बीमारी नहीं है, वह सिर्फ एक असंतुलन है। हमारा शरीर हमें हर सुबह एक मौका देता है फिर से शुरू करने का, लेकिन हम उस मौके को अपनी पुरानी आदतों से दबा देते हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आता है, क्या हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। यह सब आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। जब आप यह समझ जाती हैं कि आपका यह शरीर आपके सपनों को पूरा करने का इकलौता साधन है, तो आप इसकी कद्र करने लगती हैं। गंगा हीलिंग का मकसद ही यही है कि हम अपनी उन जड़ों की तरफ वापस लौटें जहां स्वास्थ्य और सुकून दोनों मौजूद थे। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमने खुद को मशीन समझ लिया है, पर याद रखिए,
मशीन को तो तेल की जरूरत होती है, पर इस मानव शरीर को प्रेम, सही भोजन और सही विचारों की जरूरत होती है। जब आप सुबह उठकर भारीपन महसूस करें तो खुद को कोसे नहीं, बल्कि अपने शरीर से बात करें। उसे कहें कि मुझे पता है कि कल मैंने कुछ गलती की है, आज मैं उसे सुधारूंगी। ये करुणा ही आपके भीतर के हीलिंग प्रोसेस को शुरू कर देगी। सोचो जरा, कितना अद्भुत होगा वह जीवन जहां आप हर सुबह एक नई उमंग के साथ उठेंगी, जहां आपके पास न सिर्फ अपने परिवार के लिए बल्कि अपने खुद के विकास के लिए भी भरपूर ऊर्जा होगी। सनातन धर्म में कहा गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी शरीर ही सभी कर्तव्यों को पूरा करने का पहला साधन है। अगर यह साधन ही कमजोर पड़ गया तो हम अपनी जिम्मेदारियां कैसे निभा पाएंगे? इसलिए मेरी सहेलियों, अपनी सेहत को हल्के में मत लीजिए। यह थकान एक अलार्म है, इसे अनसुना मत कीजिए। इस वीडियो के माध्यम से मैंने कोशिश की है कि आपको उस भारीपन के पीछे का असली कारण समझा सकूं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो बस प्रकृति के साथ जीने का तरीका है। अगर आप आज से ही इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना शुरू करती हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपकी सुबह फिर से वैसी ही सुनहरी हो जाएगी जैसी बचपन में होती थी। अब एक और बहुत जरूरी बात, पानी पीने का तरीका। हम अक्सर खड़े होकर या बहुत जल्दी जल्दी पानी पी लेते हैं। आयुर्वेद कहता है कि पानी को हमेशा बैठकर और घूंट घूंट करके पीना चाहिए। जब आप पानी को घूंट घूंट करके पीती हैं, तो आपकी लार यानी सलाइवा पानी के साथ मिलकर पेट में जाता है। लार प्रकृति से क्षारीय यानी एल्कलाइन होती है, जो पेट की अम्लता को शांत करती है और पाचन को दुरुस्त करती है। ये छोटा सा बदलाव आपकी सुबह की थकान को 50% तक कम कर सकता है। अब आप खुद सोचिए, क्या इसके लिए आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है? नहीं, बस थोड़ी सी जागरूकता की जरूरत है। मुझे पता है कि आप में से बहुत सी महिलाएं सुबह उठते ही किचन की तरफ भागती हैं, पर याद रखिए, अगर आप खुद ऊर्जा से खाली होंगी तो आप दूसरों को ऊर्जा कैसे देंगी? इसलिए सुबह के पहले 30 मिनट सिर्फ आपके होने चाहिए। यह आपके सेल्फ लव का समय है। इस समय में अपनी बॉडी को वह प्यार और ध्यान दें जिसकी वह हकदार है। मैं चाहती हूं कि आप इस संदेश को गहराई से महसूस करें। यह सिर्फ जानकारी नहीं है, यह एक अनुभव है। जब आप इसे अपनी लाइफ में उतारेंगी तो आपको खुद फर्क महसूस होगा, और जब आपको फर्क महसूस हो तो पीछे मत हटिएगा, इसे अपनी लाइफस्टाइल बना लीजिएगा। अब यहाँ एक और बहुत कमाल की बात है जिसे मैं अक्सर कहती हूँ, आपका पेट आपका दूसरा दिमाग है। अगर पेट में कचरा है तो दिमाग में क्लैरिटी नहीं हो सकती। इसलिए अपनी गट हेल्थ को सुधारना ही आपके मानसिक स्वास्थ्य की पहली सीढ़ी है। अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आज रात आप खुद के लिए क्या बदलने वाली हैं? क्या आप आज जल्दी खाना खाएंगी या आज आप मोबाइल को अपने बिस्तर से दूर रखेंगी? कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। आपके एक कमेंट से दूसरी बहनों को भी प्रेरणा मिलती है। गंगा हीलिंग पर हमारा यह सफर जारी रहेगा। हम ऐसे ही गहरे रहस्यों को सरल भाषा में आपके सामने लाते रहेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि जब एक महिला स्वस्थ होती है तो पूरा समाज स्वस्थ होता है। आप शक्ति का रूप हैं, आप इस सृष्टि की जननी हैं। बहुत ही सूक्ष्म और गहरी बात आती है जिसे हमें समझना होगा। हमने शरीर की सफाई और खान पान की बात तो कर ली, पर क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर की प्रकृति का हमारे इस भारीपन से क्या लेना देना है? हमारी सनातन संस्कृति में ब्रह्म मुहूर्त को सबसे पवित्र समय माना गया है। विज्ञान आज कह रहा है कि सुबह के इस समय में हवा में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है और वातावरण में एक विशेष प्रकार का सात्विक स्पंदन होता है। लेकिन जब हम सुबह देर तक बिस्तर में पड़े रहते हैं तो हमारा शरीर तमस यानी जड़ता को सोखने लगता है। सोचिए, एक नदी अगर बहती रहे तो उसका पानी शुद्ध रहता है, लेकिन अगर वही पानी एक जगह रुक जाए तो उसमें काई जमने लगती है। सुबह की वह सुस्ती जिसे हम नजरअंदाज करते हैं, वह शरीर में जमने वाली वही काई है। अब यहाँ एक और बहुत कमाल की बात है जिसे विज्ञान भी अब स्वीकार कर रहा है। सुबह की जो पहली सुनहरी किरणें होती हैं, जब वे हमारी आंखों के संपर्क में आती हैं तो हमारे मस्तिष्क में मौजूद पीनियल ग्लैंड को एक सिग्नल मिलता है।
यह सिग्नल हमारे सेरोटोनिन और मेलाटोनिन हार्मोन के चक्र को संतुलित करता है। अगर आप सुबह उठकर धूप नहीं लेती तो आपके शरीर को यह पता ही नहीं चलता कि रात खत्म हो चुकी है और काम शुरू करना है। यही कारण है कि आप दिन भर एक ब्रेन फॉग या धुंधलके में रहती हैं। सोच कर देखो, क्या कभी आपने किसी चिड़िया या किसी जानवर को सुबह उठकर सुस्त देखा है? नहीं, क्योंकि वे पूरी तरह से प्रकृति के रिदम में होते हैं। हमारी समस्या यह है कि हमने खुद को कंक्रीट की दीवारों में बंद कर लिया है और अपनी जड़ों को भूल गए हैं। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या महिलाओं के लिए यह नियम अलग है? हाँ, बिल्कुल। महिलाओं का शरीर चंद्रमा की कलाओं और प्रकृति के चक्रों के प्रति कहीं ज्यादा संवेदनशील होता है। महीने के अलग अलग दिनों में आपकी ऊर्जा का स्तर बदलता है। अगर आप अपने ऋतुचर्या यानी मासिक चक्र के अनुसार अपनी सुबह को नहीं ढालती तो यह थकान एक गहरी बीमारी का रूप ले सकती है। सनातन आयुर्वेद कहता है कि जब एक स्त्री संतुलित होती है तो उसके आसपास का पूरा वातावरण संतुलित हो जाता है। अब जरा ध्यान से समझना, जो भारीपन आप महसूस करती हैं वह आपके प्राण का रुक जाना है। प्राण वह जीवन शक्ति है जो सांस के जरिए हमारे रोम रोम में दौड़ती है। जब हम सुबह उठकर थोड़ी देर गहरी सांस लेते हैं या नंगे पैर जमीन पर चलते हैं तो हम पृथ्वी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा को अपने भीतर सोख लेते हैं। इसे आजकल ग्राउंडिंग कहा जाता है, पर हमारे पूर्वजों के लिए यह एक साधारण सा दैनिक संस्कार था। अब यहाँ एक बहुत ही भावनात्मक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ। हम स्त्रियां अक्सर दूसरों का ख्याल रखने के चक्कर में खुद को भूल जाती हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम 5 मिनट और सो लेंगे या अपना नाश्ता छोड़ देंगे तो हम परिवार के लिए ज्यादा समय बचा लेंगे। पर सच तो यह है कि एक थकी हुई और भारी मन वाली माँ या पत्नी कभी भी घर में खुशी नहीं ला सकती। आपकी सेहत आपके परिवार की नींव है। अगर नींव ही कमजोर होगी तो महल कितना भी सुंदर हो वह डगमगाएगा ही। इसलिए सुबह का वह भारीपन सिर्फ आपका दुश्मन नहीं है, वह आपके पूरे परिवार के सुख का दुश्मन है। इसे हराने के लिए आपको किसी महंगी दवा की जरूरत नहीं है, बस एक संकल्प की जरूरत है। आज से ही तय कीजिए कि आप अपनी सुबह को एक उत्सव बनाएंगी। जब आप सुबह उठकर तांबे के बर्तन का पानी पिएंगी तो उसे सिर्फ पानी मत समझिए, उसे एक औषधि की तरह स्वीकार कीजिए। जब आप सुबह की पहली किरण को देखेंगी तो उसे ब्रह्मांड के आशीर्वाद की तरह महसूस कीजिए। यह छोटा सा मानसिक बदलाव आपकी कोशिकाओं में एक नई जान फूंक देगा। अब यहाँ एक और गहरी तकनीक है जिसे प्राणिक हीलिंग में बहुत महत्व दिया जाता है, वह है पानी से स्नान। क्या आपने कभी गौर किया है कि नहाने के बाद हम कितना हल्का महसूस करते हैं? आयुर्वेद कहता है कि पानी केवल शरीर की गंदगी ही नहीं बल्कि आभा मंडल या औरा की नकारात्मकता को भी धो देता है। सुबह जल्दी स्नान करना आपकी उस मानसिक भारीपन को उतारने का सबसे सरल तरीका है। अब मैं चाहती हूँ कि आप आंखें बंद करके कल्पना करें कि आप एक ऐसी सुबह में हैं जहां आपको कोई दर्द नहीं है, कोई थकान नहीं है। आप पूरी तरह से सक्रिय हैं और आपके चेहरे पर एक सहज मुस्कान है। यह स्थिति आपके बहुत करीब है। बस आपको प्रकृति के उन नियमों को फिर से अपनाना है जिन्हें हमने मॉडर्न होने के चक्कर में छोड़ दिया है। सोचो जरा, हमारे पास वह ज्ञान है जो हजारों सालों से आजमाया हुआ है। हम क्यों यहाँ वहां भटक रहे हैं? गंगा हीलिंग का यह प्रयास है कि हम हर घर की नारी को उसकी वास्तविक शक्ति से परिचित कराएं। अब एक बहुत ही सुंदर एहसास के साथ इस बात को खत्म करते हैं। आपका यह शरीर एक मंदिर है और आप इसकी मुख्य पुजारी हैं। जैसे मंदिर में रोज सफाई होती है, दिया जलता है और धूप दी जाती है, वैसे ही अपने शरीर के साथ भी कीजिए। सुबह का वह भारीपन धीरे धीरे गायब हो जाएगा और आप पाएंगी कि आपकी उम्र सिर्फ एक संख्या रह गई है। आपकी ऊर्जा तो हमेशा 16 साल की लड़की जैसी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप आज से ही इन बातों पर अमल करेंगी। अगर आप यहाँ तक मेरे साथ जुड़ी हुई हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी सेहत को लेकर गंभीर हैं। कमेंट्स में स्वस्थ नारी जरूर लिखें ताकि मुझे पता चले कि आप इस मिशन में मेरे साथ हैं। अपनी सहेलियों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें, क्योंकि क्या पता आपका एक शेयर किसी की थकी हुई जिंदगी में फिर से ऊर्जा भर दे।
गंगा हीलिंग पर अपना प्यार और विश्वास बनाए रखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हम बहुत जल्द मिलेंगे एक और गहरे सनातन रहस्य के साथ जो आपकी जिंदगी को और भी सुंदर बनाएगा। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी आत्मा की आवाज सुनें और हमेशा स्वस्थ रहें। नमस्ते।